हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। प्रॉफिट परसेंट और मार्जिन परसेंट, इनमें डिफरेंस क्या है वो आज सीखेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो अटेंड कीजिएगा, लेक्चर अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले तो देखो, प्रॉफिट परसेंट एक यूजली ऐसी टर्म है जो हर कोई यूज करता है, बच्चों ने भी बुक्स में पढ़ा होता है। लेकिन मार्जिन परसेंट, इसी में आके कंफ्यूजन होती है। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास दुकानदार, समझो अपने आप को, कंसिडर योर सेल्फ एज ए शॉपकीपर, बिजनेस टाइकून, कुछ भी यूज करो। मान लो कोई एक प्रोडक्ट आप सेल करना है, उसको खरीदा हमने पहले कहीं से, जितने का दुकानदार ने खरीदा वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा, उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज कॉस्ट थी, और मैंने एज ए शॉपकीपर उसको बेच दिया कितने का? मैंने बेच दिया 100 रुपीज का, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? यहां से मुझे यहां से प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का, राइट। 80 वाली चीज को अगर 100 का बेच दिया तो 20 का प्रॉफिट हो गया। मैं फिर भी यहां पे लिख के दिखा देता हूं, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से हम निकालते हैं तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको ये बताना हो कि मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो वो निकालते हैं जी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। प्रॉफिट कितना है? 20, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी? 80, मल्टीप्लाई 100। ये आप 20 से 80 काट दीजिए, 4 आएगा, 4 से 100 काट दीजिए, 25 आएगा। मतलब मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है, या ऐसा कहें मुझे 25% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन में एज ए शॉपकीपर हम क्या सोचेंगे कि भाई 80 की चीज थी, 100 की बेच दी, मार्जिन कितना है? 20 का। ध्यान से सुनना एक बार इस बात को, मार्जिन कितना है? 20 का। पहले मार्जिन क्लियर करते हैं। अब कई बार हम बार्गेनिंग भी करते हैं। आपने नॉर्मली ये वर्ड सुना होगा कि कभी कोई दुकानदार के पास आप चीज खरीदने जाते हैं, कोई 15 रुपए उसने बोल दिया कि ये 15 रुपीज की है, तो आप कहते हैं नहीं जी थोड़ा कम कर लीजिए। तो उसके मुंह से ये निकलता है, भाई साहब इतना तो मार्जिन ही नहीं है इसमें। मतलब क्या है? हो सकता है उसकी कॉस्ट 10 की हो, वो आपको 15 की बेच रहा है, आप कह रहे हो नहीं जी 10 की लगा लो, तो वो बोलता नहीं यार इतने इसमें क्या मार्जिन बचेगा। तो मार्जिन आपकी बचत है, जो ऊपर वाली एक्स्ट्रा अमाउंट आप ले रहे हो। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर वही तो प्रॉफिट है, यहां भी तो 80 से 100 ऊपर वाली अमाउंट ही थी। नो डाउट, वही बचत ही वही है। मार्जिन का मतलब तो यही हो गया एक तरह से देखा जाए। लेकिन जो मार्जिन परसेंट है ना, वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से काउंट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अब प्रॉफिट कितना निकाला, देखो 25% प्रॉफिट हुआ। अब मैं यहाँ पे अगर मार्जिन परसेंट निकालूं, क्या निकालूं? अगर मार्जिन परसेंट फाइंड करूं, तो आप ये देखो 80 वाली चीज 100 की बेची मैंने। 80 वाली चीज कितने की बेची? 100 की बेची, यानी मेरा मार्जिन कितना? 20 का है। यानी 100 रुपए की चीज को 80 में बेचता हूं तो 20 रुपए मेरी बचत है। बचत भी है, मार्जिन है जी 20 का। अब मैं वही मार्जिन जो 20 है, यहां मैंने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया था, देखो 80 के साथ, बस यही फर्क है। मार्जिन परसेंट होता है सेलिंग प्राइस के हिसाब से। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी कि इस क्वेश्चन में मार्जिन परसेंट कितना आया मेरा? 20% आया। याद क्या रखना है, जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लेते हैं, मार्जिन परसेंट निकालना हो तो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लेते हैं। मैंने 100 की एग्जांपल इसलिए ली, 100 के हिसाब से समझ आता है। अब जैसे देखो ना, 80 वाली चीज 100 की बेची, 25% का प्रॉफिट। मार्जिन कितना है? 20। क्यों? क्योंकि बीच में 20 का ही गैप है। अब ऐसे ही मान लो 60 वाली चीज आप 100 की बेचोगे, तो आप ये कहोगे ना ऊपर वाला 40 बचता है, यानी आपका मार्जिन 40% है। 90 वाली चीज 100 की बेचती हो तो आपको 10 रुपए बचते हैं, 10% मार्जिन है। हाँ, अगर 100 की बजाय हम कोई टेक्निकली अलग वैल्यूज की बात करें जो रियल लाइफ में होती हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि यहां पर आपको मार्जिन को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहां आप कॉस्ट प्राइस से करते हैं।
डिफरेंस समझ आया कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई। मार्जिन परसेंट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से होता है, यानी कि मैंने कितने की कोई चीज बेची उसके हिसाब से मुझे कितना बचता है। तो मार्जिन आदमी हमेशा बेचने के हिसाब से बताता है। यही बोलते हैं यार 100 रुपए 80 रुपीज की तो बेच रहा हूं, इसमें से बचा कितना सारा, 10 रुपए तो बचते हैं। अब वो 10 रुपए कितने परसेंट बचत है, यानी कि कितने परसेंट मार्जिन है, फिर वो आप 80 के हिसाब से निकालोगे। यानी कि अगर कोई दुकानदार ये बोलता है, मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई साहब 80 की बेच रहा हूं, 10 रुपए तो बचने हैं, यानी कि 10 रुपए का तो मार्जिन है सारा। अब वो 10 रुपए का मार्जिन का मतलब है, मार्जिन परसेंट निकालना तो मतलब वही 10 को 80 के साथ डिवाइड करना है, सेलिंग प्राइस के साथ। बात समझ आई? तो मार्जिन परसेंट इज अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट इज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस। इसलिए दोनों सेम नहीं होते, नहीं तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर वहां भी तो इतना ही बचा था, वहां भी इतना बचा, फिर अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं। प्रॉफिट को आप कॉस्ट प्राइस के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, मार्जिन परसेंट को किससे मेजर करते हैं? सेलिंग प्राइस के हिसाब से। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।